नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 66 to 70। लफ्ज़ी तर्जुमा अला याद रखो, इन्ना बेशक लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, मन फिस समावाती जो आसमानों में है, व मन फिल अर्ज़ और जो ज़मीन में, वमा और नहीं यत्ताबिउ पैरवी करते हैं, अल्लाज़िना वो लोग जो यदऊना पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा, शुरका शरीकों को, इन नहीं यत्ताबिऊना वो पीछे चलते, इल्ला मगर जन्ना गुमान के, व इन और नहीं हूँ वो, इल्ला मगर याखरुसून मगर अटकलें दौड़ाते हैं। वल्लाज़ी वही है जिसने जाला बनाया लकुमुल लैला तुम्हारे लिए रात को, लितस्कुनु ताकि तुम आराम पाओ, फीही इसमें, वन्नहार और दिन को, मुबसिरा रोशन बनाया। इन्ना बेशक फी ज़ालिका इसमें लायातिन निशानियाँ हैं, लिकौमिन ऐसे लोगों के लिए, यस्माऊन जो सुनते हैं। क़ालू कहते हैं, इत्तख़ज़ल्लाह बना लिया है अल्लाह ने, वलदन अस्तग़फिरुल्लाह बेटा, सुब्हानहू पाक है वो, हुवल गनीयुन और वो बेनियाज है, लहू उसी का है, मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ और जो ज़मीन में है। इन नहीं इंदकुम तुम्हारे पास, मिन सुल्तानिन कोई दलील, बिहाजा इसके लिए, अतक़ूलूना क्या तुम कहते हो, अल्लाह अल्लाह पर, मा जो ला नहीं तालमून तुम जानते। कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक अल्लाज़ीना जो लोग, यफ्तरूना बांधते हैं, अल्लाह अल्लाह पर, काज़िबा झूठ, ला युफ्लिहून वो नहीं फला पाएंगे। मुताउन फ़ायदा है थोड़ा सा, फिर दुनिया में, सुम्मा फिर अलैना हमारी ही तरफ, मार्जिउहुम उनका लौट कर आना है, सुम्मा फिर नुज़ीकुहुमुल अज़ाबा हम चखाएंगे इन्हें अज़ाब, शदीदा शदीद, बिमा इसलिए कि कानू वो थे यकफुरून कुफर किया करते। फरमाया सुन लो, बेशक अल्लाह ही के लिए है जो कोई आसमानों में है और जो कोई ज़मीन में है, और जो लोग अल्लाह के गैर को पुकारते हैं वो किसी भी किस्म के शरीकों की पैरवी नहीं कर रहे, वो पैरवी नहीं करते मगर गुमान की, और वह उसके सिवा कुछ नहीं कि अटकलें दोहराते हैं। यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना किसी दलील की बुनियाद पर नहीं, बल्कि महज ज़न और राय क़यास की करिश्मा साजी है। आज अगर इंसान अपने क़वाए अक़ल और फ़हम की सही तरीके से इस्तेमाल में लाए तो यकीनन ये वाज़ह हो सकता है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, और जिस तरह वो आसमान और ज़मीन की तख्लीक में वाहिद है, कोई इसका शरीक नहीं, तो फिर इबादत में दूसरे क्यों कर इसके शरीक हो सकते हैं। सूरह रूम में फरमाया, और आसमानों और ज़मीन में जो भी है इसी का है, सब इसी के फर्मा बरदार है। सूरह अहक़ाफ़ में फरमाया, कह दीजिए क्या तुमने देखा कि जिन चीज़ों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे दिखाओ उन्होंने ज़मीन में से कौन सी चीज़ पैदा की है, या आसमानों में इनका कोई हिस्सा है, लाओ मेरे पास इससे पहले की कोई किताब या इल्म की कोई नकल शुदा बात अगर तुम सच्चे हो। फरमाया वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम करो, और दिन को रोशन, बेशक इसी में इन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियाँ हैं जो सुनते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने कादर मुतलिक होने की एक और दलील पेश की है कि रात को सुकून के लिए और दिन की रोशनी काम करने के लिए इसी ने बनाई है, तो फिर इसके अलावा कौन इबादत का हकदार है। यकीनन वही ज़ाते वाहिद हर किस्म की बंदगी और खुशू और खजू की मुस्तहिक है। बेशक सूरत कसस में फरमाया, उसने अपनी रहमत ही से तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया है ताकि इसमें आराम करो, और ताकि इसका कुछ फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। फरमाया उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई नौज़बिल्ला औलाद बना रखी है, वो पाक है, वही बेपरवाह है, इसी के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, तुम्हारे पास इसकी कोई दलील नहीं। क्या तुम अल्लाह पर वो कहते हो जो नहीं जानते। मुशरिकीन की एक नहायत ही दिल आज़ार बात ये थी, नौज़बिल्ला, कि वो अल्लाह ताला के लिए अस्तग़फिरुल्लाह औलाद साबित करते थे, कहते थे ये फरिश्ते नौज़बिल्ला अल्लाह की बेटियां हैं। इसी तरह यहूद कहते थे कि उज़ैर अल्लाह का बेटा, नौज़बिल्ला, और नसारा कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा है। अल्लाह ने इनके इस कौल बातिल की तरदीद की और कहा वह इस बहतान से यकसर पाक है, इसलिए कि वो गनी है, किसी का मोहताज नहीं, और जो किसी का मोहताज ना हो इसे औलाद की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि औलाद तो सहारे के लिए होती है, और जब वो सहारे का मोहताज नहीं
پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے تو ہر چیز اسی کی مملوک اور غلام ہوئی، تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آقا اپنے غلام کو نعوذ باللہ اپنا بیٹا بنا لے؟ اور مشرکین کے پاس اس باطل دعوے کی کوئی دلیل بھی نہیں، محض کم عقلی اور جہالت کی بنیاد پر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سورۃ کہف میں فرمایا، ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، بولنے میں بڑی ہے جو ان کے بعد جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ سورۃ مریم میں فرمایا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بڑی بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے۔ فرمایا، کہہ دیجئے بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ مشرکین سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ پر افتراء پردازی ہے اور مفتری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر وقتی طور پر اس کا کوئی مقصد حاصل ہو بھی جائے تو وہ دنیاوی حقیر سا فائدہ ہے، بالآخر انہیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے جہاں وہ ان کے کفر اور افتراء پردازی کی سخت سزا دے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا، پس اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی چین کا کوئی لمحہ بھی گزرا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم، اے میرے رب، کبھی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔